हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट से एफकेट एंट्री में फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच में शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं फॉर कोर्स कमेंसिंग इन जनवरी 2026। और दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दें कि फ्लाइंग ब्रांच में एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए भी एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि इंडियन एयरफोर्स ने एफकेट एंट्री में फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए मेल और फीमेल कैंडिडेट से शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए एज ए कमीशन ऑफिसर ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं फॉर कोर्स कमेंसिंग जनवरी 2026। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी कुल वैकेंसीज के बारे में। तो यहाँ पर आपकी टोटल पोस्ट रहेंगी 336। चलिए बात कर लेते हैं एंट्री एंड ब्रांच वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर आपकी पहली एंट्री है एफकेट एंट्री, और एफकेट एंट्री में आपकी पहली ब्रांच है फ्लाइंग ब्रांच। फ्लाइंग ब्रांच में आपके मेल कैंडिडेट्स के लिए 21 पोस्ट रहेंगी और फीमेल के लिए यहाँ पर आपकी 9 पोस्ट रहेंगी। चलिए बात करते हैं जीडी टेक्निकल यानी कि ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए आपकी नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो जीडी टेक्निकल में मेल कैंडिडेट्स के लिए 153 पोस्ट रहेंगी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 41 पोस्ट रहेंगी। अब हम बात करेंगे ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के बारे में। तो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में मेल के लिए 94 पोस्ट रहेंगी और फीमेल के लिए यहाँ पर 23 पोस्ट रहेंगी। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपकी सेकंड एंट्री के बारे में, जो कि आपकी है एनसीसी स्पेशल एंट्री। आपको बता दें कि एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू आप केवल फ्लाइंग ब्रांच को ही ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर बात करें यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, तो यहाँ पर आपको बता दें कि सीडीएसई की जो भी वैकेंसीज होगी उन वैकेंसीज का 10% सीट्स और एफकेट की जो भी वैकेंसीज होगी उन वैकेंसीज के 10% सीट्स यहाँ पर आपके फ्लाइंग ब्रांच के अंदर एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू रिजर्व रखी जाती है। तो दोस्तों, ये थी आपकी एंट्री एंड ब्रांच वाइज वैकेंसी डिटेल्स। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आपको बता दें कि इसकी ऑनलाइन फॉर्म 2 दिसंबर 2024 से भरना शुरू होंगे और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी 31 दिसंबर 2024। और आपको बता दें कि इसका कोर्स जनवरी 2026 में शुरू होगा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फी के बारे में। तो आपको बता दें कि वो सभी कैंडिडेट्स जो कि एफकेट एंट्री के लिए अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आपको 550 रुपये फी का पेमेंट करना होगा इसका फॉर्म फिल करने के लिए। वहीं वो कैंडिडेट्स जो कि एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपको बता दें कि यहाँ पर आपको इसका फॉर्म फिल करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी का पेमेंट नहीं करना होगा। तो दोस्तों, ये थी आपकी एप्लीकेशन फी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी उम्र यानी कि आपकी एज के बारे में। तो आपको बता दें कि आपकी उम्र 1 जनवरी 2026 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। इस डेट के हिसाब से वो कैंडिडेट्स जो कि फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी उम्र 20 साल से लेकर 24 साल के बीच होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि वो सभी कैंडिडेट्स जिनके पास वैलिड एंड करंट कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस है बाय डीजीसीए, तो ऐसे सभी कैंडिडेट्स की मैक्सिमम एज 26 साल तक हो सकती है फॉर फ्लाइंग ब्रांच। अब हम बात करेंगे जीडी टेक्निकल और जीडी नॉन टेक्निकल के लिए आपकी एज के बारे में। तो आपको बता दें कि जीडी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए ही आपकी उम्र 20 साल से लेकर 26 साल के बीच होना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी आपकी उम्र। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके पे स्केल यानी कि आपके वेतन के बारे में। तो आपको बता दें कि यहाँ पर आपकी सबसे पहले ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के दौरान आपको हर महीने 56,100 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आपकी जो पोस्ट होगी वो होगी फ्लाइंग ऑफिसर की, और फ्लाइंग ऑफिसर के लिए आपका पे स्केल रहेगा लेवल 10 के हिसाब से 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये तक। प्लस यहाँ पर आपको एमएसपी यानी कि मिलिट्री सर्विस पे भी दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका होगा 15,500 रुपये पर मंथ। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जो है भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से आपको 12वीं पास होना जरूरी है, और ये जो आपने 12वीं पास करी है उसमें आपके फिजिक्स और मैथ्स होना जरूरी है। और फिजिक्स और मैथ्स में आपकी कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए ईच सब्जेक्ट के अंदर, यानी कि मैथ्स के अंदर भी 50% और फिजिक्स के अंदर भी आपके 50% मार्क्स होना जरूरी है। तो यहाँ पर एक तो ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि आपको 12वीं पास होना है फिजिक्स और मैथ्स के साथ।
विद 50% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। और इसके अलावा यहाँ पर आपको ग्रेजुएट होना भी जरूरी है किसी भी डिसिप्लिन के अंदर, ओके। और ये जो आपने ग्रेजुएशन करी है उसमें आपकी कम से कम 60% मार्क्स होने जरूरी है, या फिर आपके पास 4 साल का बीई या फिर बीटेक डिग्री कोर्स होना जरूरी है विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल दोनों ही पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन सेम होगी। तो यहाँ पर अगर आप इस ब्रांच के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से आपको 12वीं पास होना जरूरी है, और 12वीं के अंदर आपके मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट होना जरूरी है। और यहाँ पर भी मैथ्स के अंदर आपकी कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है, और फिजिक्स के अंदर भी आपके कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है। और इस क्वालिफिकेशन के अलावा आपके पास इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी के अंदर 4 साल का डिग्री कोर्स होना जरूरी है। तो ये होगी आपकी ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस ब्रांच के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स सब ब्रांच के लिए क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन के अंदर, और इस ग्रेजुएट डिग्री में आपकी कम से कम 60% मार्क्स होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे अकाउंट्स ब्रांच के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप अकाउंट्स ब्रांच के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, और ये जो आपकी ग्रेजुएट डिग्री है वो या तो बीकॉम के अंदर, या फिर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंस, या फिर बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज इन फाइनेंस, या फिर आप सीए या फिर सीएमए या फिर सीएस या फिर सीएफए क्वालिफाइड हो, या फिर बीएससी इन फाइनेंस। तो इनके अंदर अगर आपने ग्रेजुएशन करी है विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, यानी कि ये जो आपने ग्रेजुएशन करी है इसमें आपकी कम से कम 60% मार्क्स होना जरूरी है। तो ये हो गई आपकी अकाउंट्स ब्रांच के लिए क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे एजुकेशन ब्रांच के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप एजुकेशन ब्रांच के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है किसी भी डिसिप्लिन के अंदर, और ये जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है उसमें आपकी कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आपने जो ग्रेजुएशन करी है उसमें आपकी कम से कम 60% मार्क्स होना जरूरी है, और ये जो आपने ग्रेजुएशन करी है वो भी किसी भी डिसिप्लिन के अंदर हो सकती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप एजुकेशन ब्रांच के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है किसी भी डिसिप्लिन के अंदर, और ये जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है उसमें आपकी कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में। तो आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट में एक तो आपकी रनिंग होगी, और जो आपकी रनिंग है वो 1.6 किलोमीटर की होगी, और ये रनिंग कंप्लीट करने के लिए आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपके 10 पुशअप्स होंगे और 3 चिनअप्स भी होगी। तो ये हो गया आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो आपको बता दें कि इसके मोड ऑफ सिलेक्शन में एक तो आपका ऑनलाइन एफकेट एग्जाम होगा जो कि एक रिटन एग्जामिनेशन है। इसके अलावा आपका जो है AFSB यानी कि एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे इसके ऑनलाइन एफकेट एग्जाम यानी कि इसके रिटन एग्जामिनेशन के बारे में। तो आपको बता दें कि इसके रिटन एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि वो कैंडिडेट्स जो कि ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके एफकेट एग्जाम के अलावा EKT यानी कि इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट भी होगा जो कि आपको देना मैंडेटरी होगा यानी कि अनिवार्य होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए आपका एफकेट एग्जाम भी होगा और EKT यानी कि इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट भी होगा। तो ये जानते हैं स्कीम ऑफ ऑनलाइन एग्जाम यानी कि इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पर अब आप एक टेबल देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर एफकेट के अंदर आपका जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सब्जेक्ट्स होंगे आपके एफकेट के अंदर। और एफकेट का एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इस एफकेट के एग्जाम में आपके टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और ये 100 क्वेश्चंस कुल 300 नंबर के होंगे। और अब बात करते हैं EKT यानी कि इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट के बारे में। तो EKT के अंदर आपका मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट होंगे। और यहाँ पर EKT पेपर करने के लिए आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और इस EKT पेपर में आपके टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और ये 50 क्वेश्चन टोटल 150 नंबर के होंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बता दें कि इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी कि अगर आपको गलत आंसर करते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। सो फ्रेंड्स ये हो गया इसका मोड ऑफ सिलेक्शन में रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद में आपका AFSB यानी कि एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड द्वारा इंटरव्यू लिया जाएगा। और ये इंटरव्यू होने के बाद में आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और ये जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपके रिटन एग्जामिनेशन और AFSB टेस्ट में जो आपके मार्क्स आएंगे उनके बेसिस पर यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी और फिर उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बता दें कि वो कैंडिडेट्स जो कि NCC स्पेशल एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे कैंडिडेट्स का कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा, डायरेक्ट आपका AFSB इंटरव्यू होगा। ओके, तो ये हो गया इसका मोड ऑफ सिलेक्शन। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके ट्रेनिंग पीरियड के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आपकी ट्रेनिंग जनवरी 2026 के फर्स्ट वीक में शुरू होगी। ये आपकी ट्रेनिंग होगी एयरफोर्स अकेडमी दुंडीगल हैदराबाद में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि वो सभी कैंडिडेट्स जो कि फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी टोटल ट्रेनिंग होगी 62 वीक्स की। और वो कैंडिडेट्स जो कि ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी ट्रेनिंग होगी
52 वीक्स की। तो दोस्तों ये थे आपका ट्रेनिंग पीरियड। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आप इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.careerindianairforce.cdac.in या फिर www.fcat.cdac.in पर जाकर इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी 31 दिसंबर 2024। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था एफकेट एंट्री में फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच में शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं उसके बारे में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।